मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की गई जान। 13 मृतकों में 12 महिलाएं शामिल, पसरा मातम। हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की भी मौत। बेकाबू बस और ऑटो की हुई थी टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल। ग्वालियर में पुरानी छावनी के पास हुआ हादसा, घायलों को भेजा गया अस्पताल। भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने बाइक पर जा रहे भाई बहन को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, छोटी बच्ची जख्मी। हादसे से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम, आरोपी डंपर चालक पर केस दर्ज। गुजरात के जेत लसर इलाके में शादी से इनकार करने पर बर्बरता, लड़के ने चाकू से 32 वार कर लड़की को मार डाला। आगरा में सेना की बहाली के नाम पर ठगी के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, बेरोजगारों से करते थे धोखाधड़ी। अहमदाबाद में फ्रिज और एसी रिपेयरिंग की दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। जोरदार बर्फबारी से गुलमर्ग की सड़कों पर करीब 5 इंच मोटी बर्फ की परत। केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश, सोमवार से खुशगवार बना हुआ है मौसम। फतेहपुर शेखावटी में सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकारों ने जमाया रंग, बांसुरी की धुन पर थिरके विधायक हाकिम खान। पिथौरागढ़ में जमकर मनाया जा रहा है होली का जश्न, उड़ रहा है गुलाल। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का आरोप, 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा उठाने पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सदन में दी धमकी, ब्रेक के दौरान कहा जेल जाने का अगला नंबर तुम्हारा है। उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है। नवनीत राणा ने स्पीकर से की सांसद अरविंद सावंत की शिकायत, बोली शिवसेना से जब सदन में महिलाएं सुरक्षित नहीं तो महाराष्ट्र में महिलाओं का क्या हाल होगा। सांसद नवनीत राणा के आरोपों को शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने किया खारिज, लोकसभा में नवनीत राणा के लहजे पर उठाए सवाल। वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर किया पलटवार, बोली क्या अब वो तय करेंगे बोलते वक्त मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक। नवनीत राणा ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा पहले भी मुझे फोन और खतों के जरिए चेहरा खराब करने की धमकी मिलती रही, इसकी मैंने पुलिस में शिकायत भी की है। बहुत सारे चिट्ठीज आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे। रणवीर सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर सामने आए शरद पवार, बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे, ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद, पवार ने बचाव में कहा इस तारीख पर अस्पताल में थे अनिल देशमुख। बीजेपी ने पवार के दावे पर किया पलटवार, वीडियो जारी करके किया दावा, 15 को अनिल देशमुख कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के आरोपों पर अनिल देशमुख की सफाई, अस्पताल से छुट्टी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख का किया बचाव, बोले मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीबीआई जांच की मांग की, देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। परमवीर सिंह की याचिका पर 26/5 को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने लगाए हैं संगीन आरोप। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग की, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। उद्धव सरकार पर जमकर बरसे जावड़ेकर, बोले राज्य सरकार को रहने का अधिकार नहीं, लोगों की नजर से उतरी महाराष्ट्र सरकार। लोकसभा में बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा 3 पहिए की नहीं चल रही सरकार, शिवसेना को क्यों लग रही है मिर्ची। आज बंगाल चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रचार, दोनों की चुनावी सभाएं और रोड शो। अमित शाह गोसाबा इलाके में रैली को करेंगे संबोधित, फिर मेदिनीपुर में दोपहर का रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का घाटल इलाके में रोड शो, पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बंगाल में रोड शो से पहले गुवाहाटी में नड्डा का कार्यक्रम, आज जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र।
कल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्मृति ईरानी ने की रैली, टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर बरसी। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार का किया दावा, कहा दीदी की विदाई तय। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने बाकी 13 उम्मीदवारों की जारी की सूची, अशोक लाहिरी को बालूर घाट से टिकट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से असम के लिए रवाना, असम में आज सीएम योगी की 3 चुनावी रैलियां। सीएम योगी का पहली रैली 11 बजे जयपुर देव में होगी, दूसरी रैली 1:30 बजे सिलचर में, तीसरी रैली 2:30 बजे बोरखोला में होगी। पीएम मोदी ने शहीदी दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु को किया नमन। ट्वीट में लिखा, मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का चुनाव प्रचार अभियान, हाथ से पोस्टर बनाकर बंगाल की सभ्यता से जोड़ा। कोलकाता के टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो का दिखा अनूठा अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ खेला फुटबॉल। उत्तरी 24 परगना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, टीएमसी का आरोप। बर्दवान में नामांकन शुरू होने से पहले बम धमाके में एक बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा जख्मी। बर्दवान की घटना पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा बोले, टीएमसी ने पूरे बंगाल को बम फैक्ट्री बना दिया है। आज बंगाल और असम दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ 2 चुनाव आयुक्त रहेंगे मौजूद। असम के पहले और दूसरे चरण में मतदान को लेकर चुनाव आयोग की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। आज केरल के एर्नाकुलम और कोट्टायम दौरे पर राहुल, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, होगी द्विपक्षीय वार्ता। कानपुर में गंगा आरती के दौरान राज्यपाल और डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल भूले अधिकारी, आरती के दौरान कुर्सियों पर बैठे रहे। जीन्स पर तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का बेतुका बयान, कहा फटे कपड़े पहनना अपशगुन। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 24,645 नए मामले, 58 की गई जान। मुंबई में कल 3,260 लोग कोरोना संक्रमित, 10 की गई जान। नागपुर में 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना से मौत, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने हालात को बताया गंभीर। दिल्ली में एक दिन में 888 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 की गई जान। राजधानी में अब कोरोना की एक्टिव केसेस की संख्या 4,000 के करीब, सिर्फ मार्च महीने में 2,500 से ज्यादा सक्रिय मरीज। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीके का दोनों डोज लगवाने के बाद भी मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, यूपी में ऐसा पहला केस। यूपी सरकार का अहम फैसला, 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना संकट, चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवार बगैर मास्क पहने नहीं करा सकेंगे नामांकन। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर बीएचयू में ऑनलाइन मोड में चलेंगे क्लास, किसी भी समारोह के आयोजन पर लगी रोक। राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर सख्ती, पुलिस ने 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों का किया चालान। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। इंश्योरेंस क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शराब पीने से हुई मौत पर नहीं मिलेगी रकम। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने फरवरी में ही की थी सिफारिश। ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे मौजूद। बागेश्वर में जंगल में फैलती जा रही आग, बड़े पैमाने पर तबाही। गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज बरसात और ओलावृष्टि, गेहूं और सरसों की फसल की नुकसान, किसानों ने मांगा मुआवजा। बरसाना के श्रीजी मंदिर में मनाई गई लड्डू होली, कोरोना का नहीं दिखा लोगों में खौफ। आज बरसाना में खेली जाएगी लठमार होली, देश विदेश से आए श्रद्धालु बनेंगे इस उत्सव के गवाह। वाराणसी में सजा होली का बाजार, इस बार मोदी योगी पिचकारी और गुलाल की है डिमांड। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।